हम आपसे कहीं न कहीं छोटी मोटी भूल हुई है। आप अपनी छोटी भूल को ध्यान करो कि जिस समय आपसे छोटी मोटी भूल हो रही थी आपको कितना पछतावा हुआ है। अगर कथा में वो प्रसंग आता है तो सुनने के बाद आप हम कितने पछताते हैं कि जी हम क्या कर बैठे थे उस समय जो नहीं करना। क्यों जी मैंने क्या कह दिया? पश्चाताप होने महाराज दोबारा भूल होगी जी। ऊपर ही अगर पश्चाताप है तो भूल फिर दोहराए। अगर गहरा बस इसमें एक ही चीज कहूंगा कि हम भगवान के चरणों में प्रेम और हमें ये ना हो कि हमसे भूल हो ही नहीं सकती है। नहीं हो ही नहीं सकती है, नहीं हो ही नहीं सकती है। तो ये आ गया अभिमान। हम ये कह परमात्मा ऐसी दया रखना कि भूल न हो जाए। हम अगर ये कहेंगे कि भूल हो ही नहीं सकती, हे ओ तुलसी नर को कहा वही कहा। ये अर्जुन के मन में भी आ गया था कि इतना बड़ा महाभारत मैंने जीत लिया। तो महाराज इससे बचो। हम पूर्ण नहीं है, पूर्ण तो केवल ब्रह्म है, भगवान है। हम मनुष्य पूर्ण है ही नहीं, मनुष्य अपूर्ण है। अरे हमारी तो बात क्या है, जब नारद जैसे चक्कर में फंसे हम भले डकार के और कथा कह रहे महाराज, लेकिन चक्कर में फंसने में देर नहीं लगेगी। ये कथा सब पे चलती है। अगर हम यहाँ के प्रमुख महंत हैं, आप पुजारी हैं, आप यहाँ के सेवादार हैं, आप यहाँ के पंच हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम निष्पक्ष बात करें। हम निष्पक्ष बात करें, हम मुद्दे की बात न करें। हमको डरने की जरूरत नहीं है, हमको किसी के आगे घे करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बल हम डरपत नहीं, तुम्हारे बल हम डरपत नहीं। हमें डरना है तो पूरे कर्म से डरो, पाप से डरो, कुविचार अधर्म से डरो, अनीति से, इससे डरना चाहिए। भारत साफ कह दिया, निर्भय होता हो तो प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की वंदना करो। आप देखिए भगवान की पूजा कब कर सकते हैं? तब आप निर्भय होंगे, तब आप पाप करके आए होंगे, ठगियाई करके आए होंगे, चोरी करके आए होंगे, भैया का माल दबा के आए होंगे, ब्राह्मण का अपमान, गरु का अपमान, माता पिता का अपमान और अपनी प्रजा का अपमान करके आए होंगे, तो आप निर्भय होकर व्यासपीठ पर कथा नहीं कह सकते। भजन कब अच्छा लगता है? तब हमने कोई गलत काम नहीं किया। अब हमने जाके किसी के साथ प्रभाव रख दिया, किसी की जोड़ी कर ली, इनके साथ कुछ कह दिया, इनसे कुछ कह दिया, और दोनों में माने बिड़ा के और हम आनंद ले रहे हैं, और पाखंडी बन के और व्यासपीठ पर बैठ के कथा कह रहे हैं। बेटा हमारे गांव में कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। आप अपने आप को अपना हिसाब स्वयं, केवल वाणी शरीर से नहीं परंतु हृदय से भी वंदना करो। केवल वाणी एवं शरीर से नहीं, अरे प्रभु का जाप तो 24 घंटे करो, 21,600 बार करो। जो आपकी 24 घंटे में सांस का आदान प्रदान होता है, 21,600 बार आपके हार्ट की बीट धड़कती है। हृदय से वंदना करने से श्री भगवान के साथ ब्रह्म संबंध होता है।
हृदय से वंदना करने पर ब्रह्म संबंध। आप भगवान के लिए रो, उनके चरणों में जल चढ़ाओ, उनके चरणों की धूल अपने मस्तक पर धारण करो, भगवान को बारंबार साष्टांग दंडवत करो। हे प्रभु दया, हे दया के भंडार, अपनी दया बनाए रखना। हे स्वामी ये संसार की जगत तेरा है, संपूर्ण जगत तेरा है, हमारे लिए तो ये संसार मात्र कुछ समय का बसेरा है। तुझसे बिछड़े हुए हमें लंबा अरसा हो गया है प्रभु, दया करके रखना, अपनी दया से बनाना कि हमारा धर्म सेवा मार्ग सत्य मार्ग में हमारा मन और जीवन संलग्न बना रहे, हमसे कोई अनर्थ न हो जाए, हमको संभाल के रखना है। परम पिता परमात्मा तुम पिता हो, हम तुम्हारे अंश हैं, तुम्हारे बेटे हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, और पिता का कर्तव्य बनता है कि अपने अंश औलाद को बचा के। अब तुम ऊधम मचाओगे, तुम लठमारती करोगे, तुम यहाँ बल की ताकत बताओगे, तुम धन की ताकत बताओगे, जहां हमें चमकाने की कोशिश करोगे, जहां तुम डराने की कोशिश करोगे, तो बालाजी तुम्हारी कसम, तुम्हारे पर हम शपथ नहीं। हे हनुमंत बाबा, हम तेरी शपथ खा के कहते हैं तेरे पर हम शपथ नहीं। ये संसार है, ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। अगर तेरे बल तेरा साथ देने के बाद अगर हम डर गए तो धिक्कार है। फिर हम ब्रह्म संबंध बना, आपके माता पिता से भी अपने ब्रह्म के समान संबंध रखो। अपने बड़े भाई, अपने पुरखा, आपके बड़े जो भी पूर्वज हैं, आपके जो भी दिव्य पुरुष, महापुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, वेद शास्त्री, ब्राह्मण, गौ, पृथ्वी, आकाश, पाताल और वरुण, अग्नि, इनसे अच्छे संबंध रखो। अब कहेंगे अग्नि से क्या संबंध? अरे संबंध अग्नि से ही तो पड़ता है मेरे भाई। चल उड़ जा रे पंछी, ये देश हुआ बेगाना। महाराज चल उड़ जा रे पंछी, ये देश हुआ बेगाना। अंत में पंछी उड़ जाएगा और देश रह जाएगा। आज हम देश को अपना अपना कह के मर रहे हैं, कल ये देश हमारे लिए एक इतिहास बन जाएगा। पुजारी जी कैसी कही, आनंद की अनुभूति करो, जहां आके आनंद अमृत पियो, जहां बैठ के आप बिल्कुल घोट घोट के पियो। महाराज जब भी घर से बाहर निकलो, ठाकुर जी की वंदना करने के लिए निकलो, ईश्वर प्रेम चाहते हो, प्रेम ही देते हैं। ईश्वर प्रेम चाहते हैं और प्रेम देते। ईश्वर वही मानते हैं कि वो मेरा है। ईश्वर क्या मानते हैं कि वो मेरा है। आज तो आपकी सारी बातों का जवाब मिल रहा है कि और मुझको भीख में मांगो, क्या मांगो महाराज? और मुझसे भीख मांगता है। वंदना करने से ईश्वर के साथ संबंध होता है। इस जीव का स्वभाव ऐसा है कि वो वंदना करता नहीं है। घर में प्रवेश करते ही घर में पत्नी न हो तो अपने बालक से पूछता है कि तेरी मम्मी कहाँ गई। कल मैं कहीं बैठा हुआ था, अब बात बढ़िया आ गई है दृष्टांत। महाराज
और बैठा क्या था, कथा में कोई ना कोई प्रसंग आ ही जाता। कि बात आई थी जब इनने कहा महाराज, बोले पंडित महाराज जय सिया राम, आजी खुशी से पंडित जी ने कह दी कि सही से बताओ आज घर से वो कहीं मायके तो नहीं चली है, तो आप इतने खुश हो रहे हो? क्योंकि आदमी खुश कब होता है? उसका प्रसंग ये था कि आपकी पत्नी कहीं मायके चली गई इसलिए खुशी सी हो। आप समझ सकते हो महाराज, सही है। और बहन जी कैसी हो? बहन जी ने कही जी बताओ भाभी घर में है कि नहीं? क्यों नहीं है? तभी राम राम कर रहे हैं। मन से बड़ा स्वाद की, हम तो सही कह रहे हैं महाराज, और हम गलत बोलते ही नहीं है यार। इस जीव का स्वभाव ऐसा है महाराज, वो वंदना नहीं करता। वो घर में प्रवेश करते ही घर में पत्नी न हो तो अपने बालक से पूछता है तेरी माता कहाँ गई है, परंतु इसकी क्या आवश्यकता है? इसकी क्या आवश्यकता? व्यास जी कहते हैं संतो वो बाहर गई है, बेटे ने कहा वो बाहर गई है तो तू बैठकर राम राम कर। अगर माता नहीं है तो ठीक है, तू भी राम राम। महाराज कथा को सुन लो। बोले बाप पिताजी ने कहा कि एक काम कर, तू बैठकर राम राम कर, बाहर से घर में आओ तो उस समय भी ईश्वर की वंदना कर। आज आपकी कथा लग रही है। अब जब मेरे जाने के बाद महाराज इतना अमृत पिलाता हूँ, इतनी गुड्डी पिलाता हूँ, संजीवनी लाता हूँ, पानी पिलाऊं, बढ़िया वायु सब कुछ करूं, ए महाराज छुट्टिया से लेके एड़ी तक मेरा पसीना निकल जाए और पता नहीं कौन सी गुड्डी पहुंचे। प्रशंसा है। हम किसी की कमी निकालने के लिए नहीं है, कमी तो भगवान हमारे अंदर जो है वो सब देख रहा, ठीक है। हम अपना व्यवहार ऐसा रखें कि सदैव खुद खुश रहे, आनंद में रहे और सामने वाले को भी आनंद में रखे। मार्ग में चलते हुए भी वंदना करो। आप तो आपकी कथा वही लग रही है। आप अगर यहाँ से कथा सुनने के बाद जाते हो तो वंदना करते हुए जाओ, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु रामनाई, और सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। और जब स्नान करो उस समय भी सीताराम सीताराम। घर वाले पूछेंगे आज बहुत खुश हो, बोलो मत भैया सीताराम सीताराम। और जब तक भोजन पानी नहीं कर लो तब तक सीताराम सीताराम। और पानी पी लो, फिर कोई बात आवे तो सीताराम सीताराम। बोले तुम पाओ सीताराम सीताराम, हम जा रहे सीताराम सीताराम। सुनो ही बात। आप अगर सुनने के लिए तैयार हो गए महाराज, आपके कान में फटाक सी नहीं फटाका फूटेगा। रुई लगा के ढक्कन लगा के सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे। आज बहुत खुश सीताराम। परमात्मा श्री कृष्ण की आरंभ में वंदना कर। परमात्मा श्री कृष्ण की आरंभ होते ही वंदना की जाए। वो जीव जो प्रेम से प्रणाम करे परमात्मा को तो वो उस पर श्री परमात्मा प्रसन्न होते हैं। वो जीव चाहे और कुछ न करे, इतना तो करे कि श्री परमात्मा को बार बार वंदन करे। अरे प्रणाम करते हो, राम राम सीताराम सीताराम। सोते समय सीताराम सीताराम, जागते समय सीताराम सीताराम। जी तो मैंने हंसी ठिठोली कह दी, वैसे चलता ही रहता है राम सीताराम सीताराम। आप सीताराम सीताराम। लाइट नहीं, लाइट चलेगी सीताराम सीताराम, लाइट आएगी सीताराम सीताराम। पानी पी रहे सीताराम सीताराम, भोजन कर रहे सीताराम सीताराम। सुनते हो जी क्या? सीताराम सीताराम। नहीं सुनेंगे भैया सीताराम सीताराम। आप देखो कितने आनंद में रहते हो, आपका रोम रोम से राम निकलेगा, आपका शरीर निखर जाएगा, आपका शरीर कंचन की काया बन जाएगा।
आपके चेहरे पे चमक दमक, आपकी बाड़ी में चमक दमक, आपका ब्रह्मांड, आपका त्रिपुर जब ले। वंदन करो तो सद्भाव से करो, हमारे सच्चे भाव। भैया ऐसे नहीं कि मन में कभी और चल रही हो सीताराम सीताराम। ए बुरे भैया सीताराम सीताराम पक्के मन से। भैया बल्लू भैया, बुरे भैया बल्लू भैया बोलो। आज बल्लू भैया हमारे खान 2-4 किलो को लाए आज बर्फी। लाए आज बांटेंगे। हाँ देख लेना बस ये। अब करेंगे, बल्लू ने आदत जो खराब कर दी। दुकान पे बैठता था और दूध की मलाई की उतार के बर्फी बना के हमें जब से खवा दिया है, तब से हमारी जीभ चट्टू हो गई है। चट्टू प्रभु के मुझ पर अनंत उपकार है। ये बात प्रभु के मुझ पर अनंत उपकार है। हम इस लायक नहीं थे, इस लायक बना। ए महाराज आज तो सुनो, हम इसके लायक भी नहीं थे और लायक ये ब्याजी करे इसके लायक बना दिए। अनंत उपकार बोलने और खाने को, बोलने और खाने को जीव दी है भगवान। बोलने को खाने के लिए भगवान ने जीवा दी है, देखने के लिए आंखें दी है, बड़े उपकार है। देखने के लिए 2 आंखें दी हैं, सुनने के लिए 2 कान दिए हैं, विचार करने के लिए मन दिया। अब बताइए कथा कहां मिलेगी? विचार करने के लिए मन दिया। बुद्धि और विचार भक्ति शक्ति भी परमात्मा ने दी है। ईश्वर के हम पर एक नहीं हजारों उपकार है। एक नहीं हजारों उपकार है। महाराज याद रखे, याद रखो और कहो कि हे भगवान मैं आपका ऋणी हूं। आज बात आ गई कि नहीं? हम आपके ऋणी हैं भगवान के, हम सारा संसार ऋणी है। इतना सुंदर संसार परमात्मा ने दिया और सुंदर वृत्ति चित्त दिया, सुंदर वातावरण दिया। और आप समझ लो ऐसा बालाजी धाम जैसा देवालय का स्थान दिया जहां दिन रात हम 28 साल से जहां राम कथा चल रही हो, 28 वर्ष से राम कथा या चल रही हो, घंटे झालर और ध्वनि की गर्जना होती हो। अरे एक लोक की बात तो कौन करे, तीनों लोक में बालाजी ने राम जी के नाम का डंका बजाया। आज उनके चरणों में बैठ के हमको कथा सुनने के लिए मिल रही है, वो सबसे बड़ी बात। भाई 7 दिन की कथा में आपको क्या प्राप्त होता है? 7 दिन की कथा में तो कथा की प्रस्तावना भी पूरी नहीं होती। 7 दिन की कथा में कथा की व्याख्या पूरी नहीं होती। भागवत कथा 7 दिन में कह के, अरे तुम्हें अगर भागवत कथा कहना है तो ये चल रही है, अरे अपने नातेदार ने कह दो कि हमारी बालाजी पर भागवत कथा चल रही है, मैं तुमसे फूटी कौड़ी नहीं लूंगा तुमसे। अरे तुम तुम्हारे भेजो। यही कथा हम करें और यही कथा भी करें। हम तुम्हारे घर के वैद्य हैं तो हमारी दवा लग नहीं रही है और बाहर को कंप्यूटर भी आ जाए पानी भर के दे दे तो तुम बढ़िया से नहाए से पानी पी के कहते हो कि हमने दूध पियो। अंतर केवल इतना काय भैया, हमने ठीक कही कि नहीं? घर में तुम्हारा पीएचडी किया हुआ, पीएचडी नहीं वहां पीएचडी
जो सारे रोगों को काट दे, तुम्हारी सारी संसार की बीमारी को खत्म कर दे, और तो तुम 31 लाख 51 लाख 11 लाख और बोरी में भर के 7 दिन में बावरे है जाती हो। तुम्हें जहाँ कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा, पानी जहाँ मिल जाएगा, चाय जहाँ मिल जाएगी, चवन्नी चढ़ाना भी मत। तुम्हारी अरे मेहमान लगे तो लेके आ जाओगे कि नहीं आओगे? ए भैया 7 दिन तुम अपने मेहमानों ने कथा के लिए नौता तो दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे? वो मेहमानों की मेहमानी गिरी मत करना, वो भी मैं करवा दूंगा। इतनी सुंदर बगिया कहाँ मिलेगी? देख लो घंटों की घनघार। अब तुम पे भैया खेत बेच के नहीं कथा करवावे की फुर्सत हो तो खूब रोज खेत बेचो, मेरे का जा रोज बेचो खेत। जब खेतन में बेच के काम को जाओगे बाबा हो तो बेटा आगे बिजनेस करोगे मेरे जवाब में। थोड़ी बहुत देर तो तुम्हारी 4 व्हीलर फॉर्च्यूनर बिल्कुल रोड पे भागेगी, अब वो तो भैया हाथी है, वो तो डीजल पीती है महाराज। जैसे हाथी पीतो ना पानी तो भागे गाय तो रोज चाहिए भाई। कैसे महाराज हम जैसे पकड़ के संग आ जाओ हमारा डीजल भी खत्म नहीं होगा। परमात्मा तुमने मुझ पर सब तरह से दया की। अच्छा भगवान से हम बड़ी नाइंसाफी कर दी, जहां मुझे हवाल देखना बाबा 3 बार आए गए तो क्या करे भैया, तुमने एहसान कर दो ना। 3 बार आए गए कैसे बता रहे हो? तुम पैसे का जो ठीक ले रही था हमने, हम तुम्हारे को जो लेके बैठ गए भैया। अरे 3 बार नहीं, तुम्हें 33 बार आना पड़ेगा, तब तुम्हें अपना भला चाहती हो तब। भला चाहती हो, तेरी कृपा से मैं सुखी हूं। भगवान से कहो कि तेरी कृपा से दयालु मैं सुखी हूं। हम जहां तक भरे हुए, जहां तक भरे हुए, सुंदर वातावरण है, सुंदर वस्त्र है, घर में भी सुंदरता दे दी, परिवार में भी सुंदरता है, और मित्र भी सुंदर दे दिए, साथी भी सुंदर दे दिए, और देवालय भी सुंदर दे दिया, और बगिया सुंदर बना दी। सुंदर वातावरण है, सुंदर वायु चलती है, सुंदर नीर बहता है, और सुंदर भोजन पाते हैं। आनंद ही आनंद। अरे कमी नहीं मेरे भाई, कमी नहीं निकाली जाती। अरे अपने घर की तो छाती ठोक के हमारे घर में तो भैया दूध दही फल। व्यास जी ने साफ कह दिया है संतो, जो अनंत है, मेरे जो पाप अनंत है, परंतु हे नाथ आपकी कृपा भी अनंत है। यो मेरे पाप तो अनंत है, मैंने इतने पाप किए हैं उनकी मैं गणना भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन तेरी दया भी तो अनंत है। समर्थ हो तुम। अरे तुमने वाल्मीकि जैसे डकैत के पाप काट के और वाल्मीकि को भगवान का स्वरूप बना दिया। तो महाराज हम भी तो तुम्हारे चाकर हैं, नौकर हैं। अरे तुम्हारी हम ही तो है ना महाराज, अपनी शरण में हमको लेके हमारा भी उद्धार कर। श्री परमात्मा को वंदना, श्री परमात्मा की वंदना उत्तम भाव पूर्वक कर। भगवान की वंदना उत्तम भाव समर्पित। कोसो मत, पसीना तो आएगा बहेगा, अरे बहलिन तो जाए, अरे थोड़ी देर के बाद ये भी रुक जाएगा। जाका भी अंत होता है, जितनी धार जामे से लगी है
रुकता है। बादल ऊपर से बरसते हैं, हमेशा नहीं बरसते रहते, वो भी बंद हो जाता है। पसीना जब तक बहेगा जब तक हम कथा में बैठे हैं महाराज, क्योंकि व्यवस्था आपके ऊपर पंखों की नहीं है। मैं क्या करूं महाराज, ये अवश्य सफल होती। विचार करो कि प्रभु ने मुझे जो दिया है क्या मैं उसके योग्य था। आज आपकी बात का जवाब मिल रहा है, अजय पंचो सबकी जवाब मिल रहा है। आज भगवान ने जो हमको दिया है क्या मैं इसकी योग्यता रखता था क्या? हम अपने ऊपर लेते हैं, हम संसारी हैं, हम अभी संत भी नहीं हुए, आज भी हम ग्रस्त हैं, लेकिन उसके पश्चात एक ग्रस्त पर इतनी बड़ी दया, जो संत दिन रात तेरा भजन करते हैं, जिन्होंने तेरी चाहत में और तेरी चौखट के लिए अपना घर परिवार सब त्याग कर तेरी वंदना करते हैं कैलाश की कंदराओं में, जो तपते हैं दिन रात तेरे भजन में। अरे एक गृहस्थ पर तू कैसे मोहित हो गया? एक गृहस्थ पर तू कैसे मोहित हो गया? लीला तेरी तू ही जाने, और तेरी लीला का न पाया कोई पार। लीला तेरी तू ही जाने, तेरी लीला का न पाया कोई पार। लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार। माया तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार। माया तेरी तू ही जाने, अपने भक्तों के शिरोमणि धार। लीला तेरी तू ही जाने, अपने भक्तों के शिरोमणि धार। लीला तेरी तू ही जाने, अपने संतों के शिरोमणि धार। लीला तेरी तू ही जाने, अपने संतों के शिरोमणि धार। लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार। माया तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार। माया तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार। महाराज आप सुनो, अरे मुस्कुराते रहो महाराज, अरे मुस्कुराने में तो कुछ नहीं लगता है, जी भर के मुस्कुराओ। जी भर के मुस्कुराओ। अर्थात बात कथा में महाराज आ गई, बंधन से अभिमान का बोझ भार कम होता। आप भक्ति में आएंगे, सत्संग में आएंगे, संतों के साथ बैठेंगे, भक्तों के साथ बैठेंगे, महापुरुषों के पास बैठेंगे, दिव्य पुरुषों के पास बैठेंगे महाराज, अभिमान आपका दूर होगा। और अभिमानियों को पास बिठा लेंगे तो अभिमान आप में आ जाएगा। आप अभिमानियों को अपने पास में भी बिठा लेंगे महाराज, तो उनके परमाणु अभिमान के आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। भार कम होता है। व्यास जी ने साफ कह दिया है ऋषियों, ठाकुर जी का बिल्कुल वजन भार नहीं है, और ठाकुर जी के पास इनका कोई वजन भार नहीं, कारण उनमें कोई अभिमान है ही नहीं। वो सरल है, सुगम है, करुणा के सागर है, दया के भंडार है, दयालु है। वो जिसके साथ मित्रता करते हैं महाराज निर्विकार होके, और मनुष्य के अंदर कमी ये है कि वो विकारों में संलग्न होके मित्रता करता है। मित्रता तो करना चाहता है, लेकिन वो मानवीय विकार उस मित्र के साथ भी वो कभी न कभी प्रकट कर देगा। अर्थात श्री कृष्ण तो महाराज बोडाला की महाराज पत्नी की नाक को नख से तुल गई।
माने इसमें कुछ बैठेगा। इसमें बात आता है महाराज श्री कृष्ण भगवान को वो ढाड़ा कि पत्नी की नाक की नख से तुल गई, पत्नी की नाक की भगवान श्री कृष्ण का आरंभ में भी बंधन से किया गया और वंदना से ही समाप्ति होती है। भगवान के भजन के बगैर हमारा जीवन निराधार है। प्रारंभ हमारा प्रातः काल भगवान के भजन से और रात्रि काल भी हमारा जब विराम देते हैं वो भी भगवान के भजन। बगैर भगवान के भजन की हमारी कार्यप्रणाली पूरी है। बात आती है अकेले श्री कृष्ण की वंदना नहीं की, अपितु कहा है श्री कृष्ण है, राधा कृष्ण है एवं नवम, श्री कृष्णाय नवम, राधा कृष्णाय नवम। श्री जी का अर्थ है राधा रानी, श्री जी का मतलब है राधा जी। राधा जी के साथ विराजमान श्री ठाकुर जी को मैं वंदन करता हूं। राधा जी के साथ विराजमान ठाकुर जी को मैं वंदन करता हूं। परमात्मा की वंदना कर लेने से महाराज कर लेने के साथ श्री भागवत के वक्ता और श्री सुखदेव जी की वंदना भी की गई। भगवान सुखदेव की भी वंदना की गई। व्यास जी कहते हैं वंदन करके तुम्हारी क्रिया शक्ति और बुद्ध शक्ति अर्पण करके यज्ञात कुछ अघटित कार्य का विचार न किया जाए। माने कोई किसी तरह का विचार न करे, वंदना करिए। या देवी सर्वभूतेश्वरी सर्वमंगल मंगलाये शिव साधके गौरी नारायणी नमस्ते नमस्ते नमो नमः। इसमें कोई कुभाव ना, इसमें कोई कुभाव ना, ठीक है ना। वंदना करते समय भगवान के सम्मुख हाथ जोड़ते समय शरणागत होने के समय हमारे मन में उस समय कोई कुभाव न आता, अर्थात परमात्मा की वंदना कर लेने के समय ये ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, पढ़ने और विचारने की अपेक्षा जीवन में आचरण अधिक श्रेष्ठ है। पढ़ना और सुनना, विचारना और उसकी महाराज जीवन में आचरण अधिक श्रेष्ठ है। आपका आचरण कैसे? आप ब्राह्मण हैं, आप पोथी पर बैठते हैं, आप किसी महत्व हैं स्थान के, आप व्यासपीठ पर बैठते हैं, लेकिन व्यास जी के और ब्राह्मण के और मेरे वर्ण देवताओं के और श्रोताओं के आचरण कैसे? मैं केवल व्यास जी में सब आपस श्रोताओं पर नहीं रख रहा हूं, हमारे एक दूसरे के हमारे आचरण कैसे, ये सबसे बड़ी श्रेष्ठ बात है महाराज। आचरण कैसे? वेदों का अंत नहीं है, वेद अनंत है। व्यास जी ने साफ कह दिया, भागवत भगवान का रहस्य चल रहा है, भागवत भगवान का रहस्य, डोंगरे जी महाराज का रहस्य। वेदों का अंत नहीं है, पुराणों का पार नहीं, वेदों का अंत नहीं, पुराणों का पार नहीं। मनुष्य जीवन लघु है, छोटा, मनुष्य जीवन बहुत कम है। अब आप सोचो, वेद पुराण अथाह है, हमारी मनुष्य आयु बहुत कम है। हम इस मनुष्य आयु में अगर जिस दिन से पैदा होते हैं उस दिन से भी हम इसका ज्ञान अर्जित करें तो इतने अथाह वेद पुराण भरे हुए हैं कि इनको हम इनके ज्ञान को अर्जित अंत समय तक नहीं करेंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? अंत समय। व्यास जी कह रहे, थोड़ा प्रसन्न रहिए, कथा में आनंद लीजिए। मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है भाई, आप गर्मी को लग जाओ सर। परंतु उस एक को अर्थात ईश्वर को जो जान लोगे तो
आप ये सब कुछ जान जाओ। अरे जब जानने लगे हम सब हो जाते अगर आपने ईश्वर को जान लिया सब कुछ तो जान सब कुछ। आप ईश्वर से लगे, सन्मुख शरणागत। भगवान अगर भगवान के बन गए तो अपने ध्रुव जी 5.5 वर्ष की आयु के थे। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर अपने गदा शंख चक्र से ध्रुव जी को स्पर्श किया है। सारे वेद पुराणों का ज्ञान 5.5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी को, 5.5 वर्ष की आयु में सारे ज्ञान हो सारा ज्ञान। आप भगवान को पहचाने। कलयुग का मनुष्य कम समय में श्री भगवान को प्राप्त कर सकता है। 7 दिन। कलयुग का मनुष्य बहुत कम समय में भगवान को प्राप्त कर सकता है। यही तो भागवत में बताया गया है। यही तो भागवत कथा बताया। सूत जी कहते हैं 7 दिन में ही राजा परिचर ने सतगति को प्राप्त कर लिया। सूत जी कहते हैं ये श्रोताओ, श्री परिचर जी ने 7 दिन में ही सतगति को प्राप्त कर लिया। जो मैंने अपनी आंखों से देखा, ये सूत जी कहते हैं, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, परिचर जी का उद्धार हुआ। फिर भी हम सबका उद्धार क्यों नहीं हुआ? आप सच्चे मन से भागवत कथा सुनते ही नहीं। भागवत कथा में दिखावा ज्यादा, सौर उड़ाना, पगड़ी बांधना, बिठाना, व्यासपीठ से उच्चारण करना, अमुक जन आ गए स्वागत कर रहे हैं। अरे भाई, ये राजनीति का मंच नहीं है, ये व्यासपीठ का और भगवान का मंच है। वहां पर किसी भी संसारी जीव का बखान करना निषेध है। उसके लिए आधा घंटा का विश्राम होता है। आप अपने सगे संबंधियों से मिलिए, व्यासपीठ पर जाके केवल भागवत भगवान को नमन करिए और नमन करके व्यासपीठ से नीचे उतर आइए, सगे संबंधियों से भी नीचे मिलिए। आजकल के युग में तो महाराज परिचय सोफा पे बैठते हैं, एसी लगे है, कूलर लगे हैं, सोफा पे बैठते हैं। परिचय जमीन में बैठता है, ठीक है, और 7 दिन परिचय जमीन में ही शयन करता है। और जो व्यासपीठ पर विराजमान व्यास जी महाराज है ना, वो 7 दिन वहीं पर रह के जमीन पर वो भी विश्राम करते हैं। वो घर नहीं जाते 7 दिन के लिए।